धनबाद सीट से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के प्रत्याशी सपन मोदक ने द धनबाद टाइम्स न्यूज़ के साथ एक विशेष बातचीत में अपनी प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि धनबाद में वह बदलाव की एक नई लहर लाना चाहते हैं जो इस क्षेत्र के विकास और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी। सपन मोदक ने बताया कि धनबाद में उनके मुख्य एजेंडे में शामिल हैं: 1. यातायात व्यवस्था सुधार। सपन मोदक ने कहा कि धनबाद की यातायात व्यवस्था जर्जर स्थिति में है। सड़कों के पुनर्निर्माण और ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार के साथ वह लोगों की सुविधा के लिए परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। 2. रोजगार सृजन। मोदक ने कहा कि क्षेत्र में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जिसे दूर करने के लिए वह छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे। उन्होंने वादा किया कि वह धनबाद में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। धनबाद सीट से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के प्रत्याशी सपन मोदक ने वंदे भारत न्यूज़ के साथ एक विशेष बातचीत में अपनी प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि धनबाद में वह बदलाव की एक नई लहर लाना चाहते हैं जो इस क्षेत्र के विकास और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी। 3. स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। धनबाद के स्वास्थ्य ढांचे को सुधारने के लिए सपन मोदक ने बेहतर अस्पताल सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, इसके लिए वे काम करेंगे। सपन मोदक का विजन। सपन मोदक ने अंत में कहा कि उनका उद्देश्य धनबाद को एक विकसित और समृद्ध क्षेत्र बनाना है, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और जनता के हित में निर्णय लिए जाएं। उन्होंने जनता से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि वे धनबाद में व्यापक बदलाव के लिए तैयार हैं और चुनाव जीतने के बाद इसे साकार करेंगे। आप देख रहे हैं द धनबाद टाइम न्यूज़, रिपोर्टर चंदू जी के साथ। ये बताइए मुझे कि धनबाद की जनता की अनेक समस्याएं हैं। आप धनबाद की जनता को क्या बताना चाहते हैं? क्या आपके मैनिफेस्टो है? क्या रोड मैप है? धनबाद की जनता को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? जो समस्या है उसके समाधान कैसे होनी चाहिए, इस पर बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। रही बात धनबाद की समस्या जो है, वो जटिल समस्या है। ये समस्या ये भाजपा जब से सरकार इन लोग का चला, राज्य से लेके केंद्र तक, अब देखें कि धनबाद में भाजपा के विधायक रहे, सांसद भी रहे और आपका राज्य के मुखिया भी रहे और आज वर्तमान में प्रधानमंत्री भी भाजपा के ही है। लेकिन धनबाद वासियों के लिए कोई ऐसा सौगात वाला कुछ भी अच्छा आइटम नहीं कर पाए। समस्या की बात अगर जैसे हम लोग अभी यात्रा निकाले थे, अधिकार यात्रा के दौरान जाके देखें, जो छोटा छोटा समस्या है क्षेत्र में, छोटा समस्या जैसे पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है, सड़क की समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है। ऐसा भी जगह है जहाँ नाली नाला के घर नहीं होने के कारण घर में पानी प्रवेश कर जाता है। ये सब छोटा छोटा समस्या भी यहाँ के स्थानीय विधायक या सांसद ने कभी भी समाधान का प्रयास नहीं किया। देखिए, जिस आशा और उम्मीद के साथ धनबाद वासियों ने भाजपा को मैंने विजय बनाया, लेकिन उसका परिणाम जस्ट उल्टा निकला। आज देख लीजिए, जिस तरह धनबाद वासियों ने एक आशा किया था कि राज्य में डबल इंजन की सरकार रही, धनबाद से लेकर दिल्ली तक सरकार रही, यहाँ पर एयरपोर्ट बनेगा, ये डिजिटल धनबाद के नाम पर बोला बनेगा, यहाँ पर बहुत सा जो हमारे जो ट्रेन का जो परिचालन हो रहे थे वो भी बंद हो गया। तो इनके सरकार में किसी भी तरह का सुविधा नहीं मिला। अगर हम लोग की सरकार अगर बनती है तो निश्चित तौर पे एयरपोर्ट भी बनेगी। और एक सबसे बड़ा समस्या है कि धनबाद एक कोल कैपिटल जगह है, यहाँ का मजदूर यहाँ काम करते हैं, लेकिन यहाँ का मुख्यालय कलकत्ता में रखा गया है। लेकिन किसी ने भी कलकत्ता का मुख्यालय को धनबाद लाने के प्रयास नहीं किए। अगर हम लोग की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे ये मुख्यालय धनबाद पर होगी और यहाँ के जितने भी हमारे मजदूर, उसको जो व्यवस्था होना चाहिए, जो सुविधा मिलना चाहिए, उसमें वो पूर्ण रूप से सुविधा भी उनको। तो बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे? क्या मतलब आपका रोड मैप है? आपकी पार्टी
देखिए आज जो बेरोजगारी का जो स्थिति है ये चरम सीमा पार हो चुका है। सिर्फ जिले नहीं, पूरे राज्य में, पूरे देश में बेरोजगारी का भंडार हो गया। कारण क्या है कि सरकार बड़ी बड़ी घोषणा की लेकिन रोजगार नहीं दिया। अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे रोजगार देंगे। किस तरह रोजगार देंगे? अगर मान के चलिए इस जिला में या इस राज्य में कोई भी बड़ा उद्योग लगता है, उस उद्योग में उस क्षेत्र के व्यक्ति को पहला प्राथमिकता दी जाएगी। उस तरह करके हम लोग बेरोजगारी को दूर करेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार ने लड़का बेरोजगार के प्रति किसी ने भी स्नेह नहीं दिखाया, इसके चलते आज युवा आक्रोश है पूरे राज्य में। बहुत अच्छी बात है। एक बीजेपी का एक नया मुद्दा है कि डेमोग्राफी चेंज हो गया है और जेएमएम का गठबंधन सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है कि जैसे झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, बांग्लादेशी आ रहे हैं, इस पर आपकी पार्टी का क्या मोटिव है, क्या वो बना के वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पूर्व में भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जी घोषणा किए थे कि प्रत्येक के खाता में 15 लाख देंगे। शायद मिला होगा भाजपा के लोगों को तो पता नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों को अभी तक नहीं मिला है। तो इस तरह का गोगो योजना इस बार राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आरजेडी हो, सब झारखंड से गो गो गो। एक आखिरी और छोटा सा सवाल, अगर आपकी पार्टी जीतती है, लार्जेस्ट स्केल पे जीतती है, अगर सरकार गठबंधन की बनाना अगर नौबत आ जाती है, तो क्या किसी से गठबंधन हो सकता है या नहीं? नहीं, हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग विपक्ष में रहना पसंद करेंगे, लेकिन गठबंधन में नहीं आएंगे।